यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं px। यहाँ पे हम नोटिस करें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू ऑफ x निकालते हैं जहाँ पे px की वैल्यू हो 0। हम यहाँ अलग अलग वैल्यू ऑफ x लेते हैं और px की वैल्यू चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे 0 आ रही है और कहाँ पे नहीं। अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0, इसमें पुट करूँ तो ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आएगी वैल्यू 20, यानी 0 नहीं है। ऐसे ही अगर हम वैल्यू लें x की 1, इसमें पुट करूँ, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो इसकी वैल्यू आएगी 66, ये भी 0 नहीं है। ऐसे ही अगर मैं वैल्यू लूँ x की -1, इसमें पुट करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 13 इंटू 1 13 आ गया। 32 इंटू -1 हो जाएगा -32। इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 0। तो x इक्वल टू -1 पे मेरा इसकी वैल्यू px की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे x प्लस 1 मेरा फैक्टर होगा px का। ये जो नंबर आ रहा है -1, इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो ये +1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 फैक्टर है px का। अब क्योंकि ये मेरा फैक्टर है px का, तो मैं px को लिखता हूँ x प्लस 1 इंटू gx, जहाँ पे gx कोई और इक्वेशन है मेरी। gx की वैल्यू होगी px बाई x प्लस 1, यानी gx की वैल्यू आएगी, अगर मैं px को डिवाइड करूँ x प्लस 1 से, यही करते हैं हम। ये मेरा px है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 यानी इससे, और वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 12x स्क्वायर। यहाँ से दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ 12x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो मैं 12x से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो प्लस 12x आ गया। x इंटू 12x आएगा 12x स्क्वायर। ऐसे ही 1 इंटू 12x आएगा 12x। यहाँ पे 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 32x और यहाँ माइनस 12x, ये आएगा मेरा 20x, और यहाँ से ऊपर प्लस 20। यहाँ 20x है, यहाँ x है, तो मैं प्लस 20 करता हूँ। x इंटू 20 हो जाएगा 20x, 1 इंटू 20 हो जाएगा 20, ये आएगा मेरा 20x प्लस 20, यानी ये मेरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, यानी मेरे gx की वैल्यू आ गई ये ऊपर वाली, यानी ये। यहाँ पे हम इस px में इस gx की वैल्यू डालते हैं, ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन यानी gx को फैक्टराइज करना है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हमें दो नंबर ऐसे निकालने होते हैं जिनका सम होता है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर वो, यानी यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो सम होगा 12। और प्रोडक्ट होता है जो मेरा कांस्टेंट टर्म है यानी 20, और जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा मेरा 20 इंटू 1 यानी 20। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा 12, प्रोडक्ट होगा 20, हम यही निकालते हैं। अगर हम दो नंबर ले यही वाले 20 और 1, तो इनका सम आता है 21, प्रोडक्ट आता है 20, लेकिन सम चाहिए हमें 12। ऐसे ही अगर हम नंबर ले यहाँ पे 10 और 2, इनका सम आता है 12, प्रोडक्ट आता है 20, तो हमारे दो नंबर्स हो गए 10 और 2। तो यहाँ पे 12x को लिखता हूँ मैं 10x प्लस 2x, कुछ ऐसे। इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे हम x प्लस 10 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आएगा मेरा x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने पे मेरा ये आ गया। तो px की वैल्यू होगी x प्लस 1 इंटू ये दोनों, कुछ ऐसे।